साल 1930। भारत अभी आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों का शासन था। देश के अधिकांश लोग गांवों में रहते थे। सड़कें कम थीं, बिजली हर जगह नहीं पहुंची थी और लोगों की जिंदगी आज की तुलना में कहीं अधिक कठिन थी। जितनी सुविधा में आज हम जी रहे हैं, पहले लोग नहीं थे। उसी दौर में एक साधारण आदमी अगर किसी बैंक में 10 रुपए जमा कर देता, सुनने में यह रकम आज बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय यह 10 रुपए किसी खजाने से कम नहीं थे। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि 1930 में 10 रुपए की असली ताकत क्या थी, उस समय लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, कितनी कमाई करते थे, खाने पीने की चीजें कितनी सस्ती थीं, एक परिवार का खर्च कितना होता था और आखिर क्यों 10 रुपए जमा करना उस दौर में एक बहुत बड़ा फैसला माना जा सकता था। सबसे पहले हमें 1930 के भारत को समझना होगा। उस समय देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित थी। लगभग 80% से अधिक लोग गांवों में रहते थे। ज्यादातर परिवार खेती, पशुपालन या छोटे मोटे कामों से अपना जीवन चलाते थे। नकदी की बहुत कमी रहती थी। कई बार लोग पैसे की जगह वस्तुओं का आदान प्रदान भी कर लेते थे। ऐसे समय में किसी के पास 10 रुपए होना भी एक महत्वपूर्ण बात थी। अब जरा उस दौर की मजदूरी को समझिए। कई क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को पूरे दिन की मेहनत के बदले कुछ आने मिलते थे। याद रखिए, उस समय 16 आने मिलकर 1 रुपया बनता था। कई मजदूरों को 1 रुपया कमाने के लिए 2 या 3 दिन तक मेहनत करनी पड़ सकती थी। इसका मतलब यह हुआ कि 10 रुपए कमाने के लिए कई लोगों को पूरे महीने तक कठिन परिश्रम करना पड़ सकता था। इसलिए जब हम कहते हैं कि किसी ने 1930 में 10 रुपए बैंक में जमा किए, तो इसका मतलब केवल 10 रुपए नहीं था, बल्कि कई दिनों या कई हफ्तों की मेहनत की कमाई थी। अब बात करते हैं खाने पीने की। आज हम जब बाजार जाते हैं तो कुछ 100 रुपए तो बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं, लेकिन 1930 में स्थिति अलग थी। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और अन्य अनाजों की कीमतें बहुत कम थीं। अलग अलग क्षेत्रों में कीमतें अलग हो सकती थीं, लेकिन सामान्य रूप से कुछ रुपए में परिवार का काफी समय तक राशन आ सकता था। दूध भी सस्ता था। सब्जियां स्थानीय खेतों से आती थीं। कई परिवार तो अपनी जरूरत का कुछ हिस्सा खुद ही उगा लेते थे। इसलिए नकद खर्च अपेक्षाकृत कम होता था। कल्पना कीजिए कि एक किसान परिवार है। घर में 5 या 6 सदस्य हैं। उनके पास थोड़ी खेती है, कुछ पशु हैं और वे अपनी अधिकांश जरूरतें गांव में ही पूरी कर लेते हैं। ऐसे परिवार के लिए 10 रुपए अचानक मिल जाना किसी बड़ी राहत से कम नहीं था। उससे बीज खरीदे जा सकते थे, खेती के औजारों की मरम्मत हो सकती थी, पशुओं के लिए चारा खरीदा जा सकता था या फिर कठिन समय के लिए बचत की जा सकती थी। 1930 का समय दुनिया के लिए भी आसान नहीं था। 1929 में शुरू हुई महान आर्थिक मंदी का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा था। व्यापार प्रभावित हो रहा था। रोजगार कम हो रहे थे। आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही थी। ऐसे समय में पैसे बचाना और बैंक में जमा करना दूरदर्शिता का प्रतीक माना जा सकता था। अब एक सवाल उठता है, अगर 1930 के 10 रुपए को आज के समय से तुलना करें तो वे कितने होंगे? इसका कोई बिल्कुल सटीक उत्तर नहीं है। कारण यह है कि महंगाई, आय, उत्पादन और जीवन स्तर समय के साथ बदलते रहते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग तरीकों से तुलना करते हैं, लेकिन अधिकांश आकलन यह संकेत देते हैं कि उस समय के 10 रुपए की क्रय शक्ति आज के कई हजार रुपए के बराबर हो सकती है। यानी उस दौर का 10 रुपया आज के 10 रुपए जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी ताकत कहीं अधिक थी। अब जरा कपड़ों की कीमतों की बात करते हैं। 1930 में आम लोगों के पास कपड़ों के बहुत अधिक जोड़े नहीं होते थे।
लोग कपड़ों को लंबे समय तक संभालकर पहनते थे। कपड़े फट जाते तो उनकी सिलाई करवा ली जाती थी। एक नया कपड़ा खरीदना सोच समझकर लिया जाने वाला फैसला था। ऐसे में 10 रुपए से कपड़ों की अच्छी खासी खरीदारी की जा सकती थी। यातायात का खर्च भी आज जैसा नहीं था। गांवों में लोग पैदल चलते थे। कुछ लोग साइकिल का उपयोग करते थे। बैलगाड़ी आम थी। रेलवे मौजूद थी और लंबी दूरी की यात्रा का प्रमुख साधन थी। लेकिन यात्रा भी सोच समझकर की जाती थी। हर खर्च का हिसाब रखा जाता था। आज के समय में लोग अक्सर छोटी रकम को नजरअंदाज कर देते हैं। 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए को बहुत महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन इतिहास बताता है कि छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी बन सकती है। आर्थिक अनुशासन और बचत की आदत किसी भी दौर में महत्वपूर्ण रही है। 1930 के भारत में 10 रुपए केवल एक नोट या सिक्कों का समूह नहीं थे। वह मेहनत का प्रतीक थे। वह सुरक्षा का प्रतीक थे। वह भविष्य की उम्मीद थे। वह एक परिवार के लिए कई दिनों का भोजन, खेती की तैयारी, जरूरी सामान की खरीदारी और कठिन समय में सहारा बन सकते थे। अगर हम उस दौर के एक सामान्य परिवार की कल्पना करें तो पाएंगे कि उनका जीवन बहुत सादा था। सुबह सूर्योदय के साथ काम शुरू होता था। खेतों में मेहनत होती थी। महिलाएं घर और पशुओं की देखभाल करती थीं। बच्चे स्कूल जाते या परिवार की मदद करते थे। नकद पैसा बहुत सोच समझकर खर्च किया जाता था। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। पैसा चाहे कम हो या ज्यादा, उसकी कीमत केवल बाजार तय नहीं करता। उसकी कीमत मेहनत, समय और परिस्थितियां तय करती हैं। 1930 में बैंक में जमा किए गए 10 रुपए हमें यह याद दिलाते हैं कि छोटी बचत भी बड़े सपनों की शुरुआत बन सकती है। और कभी-कभी इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियां उन्हीं साधारण फैसलों से जन्म लेती हैं जिन्हें उस समय कोई खास नहीं समझता। इस वीडियो से आपको जो भी कुछ सीखने को मिला हो हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपनी राय दें।